चलिए आज हम बात करते हैं एक खबर के बारे में जो कि वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है और क्या खबर है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले खबर देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बनेगा रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, यानी कि रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप वो धमकी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर जो चिंता है वो जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संघर्ष तीसरी विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर वर्तमान जो अमेरिकी प्रशासन है उसकी नीतियों की आलोचना भी की है और तत्काल कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। समय के साथ इन जो हमले हैं इनको नहीं रोका गया, युद्ध को नहीं रोका गया, तो तीसरे विश्व युद्ध का जो कारण है वो रूस यूक्रेन युद्ध बन सकता है। बात करें तत्कालीन युद्ध विराम की मांग का क्या अर्थ है, यानी कि तत्काल जो युद्ध विराम की मांग है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जो उसको हम देखते हैं। इसका मतलब है कि दोनों युद्धरत या पक्ष, यानी कि जो रूस है और यूक्रेन है, तुरंत जो प्रभाव से लड़ना जो है वो बंद कर सकते हैं। यानी कि दोनों जो देश हैं वो लड़ना बंद करें और हमले रोक दें और अपनी सेनाओं को पीछे हटा लें। यह मांग विभिन्न वैश्विक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और शांति कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जो है वो की जा रही है। यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार इस बात की जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए, नहीं तो ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। यह मांग विभिन्न वैश्विक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की जा रही है। बात करें ट्रंप की चेतावनी के बारे में, तो ट्रंप की चेतावनी के भी मुख्य जो बिंदु हैं वो हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जारी रहने पर तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ने की गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर इस संघर्ष को जल्द नहीं रोका गया तो इसके वैश्विक और विनाशकारी प्रभाव जो परिणाम है वो हो सकते हैं। प्रमुख जो बिंदु हैं इससे जुड़े बात करें तो युद्ध को तत्काल रोकने की मांग। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मैं इस हत्या को रोकना चाहता हूं। उन्होंने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम करने और शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। मौतों पर अगर निराशा की बात करें, मृत्युओं पर, तो उन्होंने युद्ध में हो रही जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की है और जिसमें पिछले महीने नवंबर 2025 की लगभग 25,000 लोगों, जिनमें ज़्यादातर सैनिक भी जो है वो मरे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। लगभग 25,000 जो सैनिक हैं और जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हुई है। शांति प्रयासों में अगर बाधा की बात करें तो ट्रंप ने शांति समझौते की धीमी प्रगति पर जो निराशा है वो जाहिर की है और उनके प्रशासन यूक्रेन पर एक अमेरिकी शांति योजना स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें क्षेत्रीय रियासतें शामिल हो सकती हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन शर्तों को बार बार खारिज भी किया है। वैश्विक संघर्ष और खतरे की बात करें तो ट्रंप का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं आगे बढ़कर एक अनियंत्रित वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है, जो अंततः तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। इन चेतावनियों को मुख्य रूप से बताऊं संक्षिप्त में, तो ट्रंप की चेतावनी युद्ध की गंभीरता और तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है ताकि एक बड़े वैश्विक विनाश को टाला जा सके। बात करें ट्रंप की नीतियों की आलोचना के बारे में जो कि रूस यूक्रेन के संदर्भ में की गई हैं। कैसे की गई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न अवसरों पर अपने स्वयं के प्रशासन और पिछली सरकारों दोनों की नीतियों की आलोचना की है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उनकी आलोचनाएं मुख्य रूप से शांति प्रक्रिया से संबंधित हैं। जैसे ट्रंप प्रशासन ने नीतियों की आलोचना रूस यूक्रेन के संदर्भ में की है, जैसे कि शांति प्रयासों की गति। ट्रंप ने अपने प्रशासन के भीतर शांति वार्ता की धीमी गति को लेकर बेहद निराशा होने की जो बात है वो कही है। दबाव की अगर रणनीति की बात करें तो अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन पर एक शांति योजना स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें क्षेत्रीय रियासतें
शामिल हो सकती हैं, जिसकी कई हमलों में आलोचना हुई है। कई हमलों में आलोचना भी हुई है क्योंकि यह यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता कर सकता है। युद्ध विराम पर असहमति की बात करें तो प्रशासन के भीतर और सहयोगियों के बीच युद्ध विराम की शर्तों और समय सीमा को लेकर मतभेद भी है। अब बात करें आमतौर पर अमेरिकी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना होती रहती हैं। व्यापक स्तर पर अमेरिकी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना अक्सर इन मुद्दों पर होती हैं, जैसे कि सैन्य हस्तक्षेप। अमेरिका की विदेश नीति और विभिन्न देशों में सैन्य हस्तक्षेप जैसे कि इराक, अफगानिस्तान की अक्सर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है। आर्थिक असमानता की बात करें तो घरेलू स्तर पर आर्थिक नीतियां अक्सर असमानता बढ़ाने या मध्य वर्ग की अपेक्षा करने के लिए आलोचना का शिकार होती हैं। स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा सुधारों की अपर्याप्त और जलवायु परिवर्तन समझौतों से पीछे हटने पूर्व में ट्रंप प्रशासन द्वारा की जो भी कड़ी जो आलोचना है वो की जाती है। अगर इसका मैं वर्तमान संदर्भ में जो निष्कर्ष है वो दूं अमेरिकी आलोचनाओं का, तो ट्रंप की मुख्य आलोचनाएं जो हैं वो शांति प्रक्रिया में देरी और यूक्रेन को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने के खतरे को जो है रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की कमी से संबंधित है। यानी कि वर्तमान में जो इनकी आलोचना है वो रूस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता को लेकर की जा रही है। बात करें रूस यूक्रेन के संदर्भ में शांति प्रयासों में निराशा। लगातार शांति प्रयासों में निराशा क्यों हासिल हो रही है? शांति प्रयासों में निराशा यानी कि डिसअपॉइंटमेंट्स इन पीस एफर्ट्स का अर्थ है युद्ध का संघर्ष को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए की जा रही कूटनीतिक कोशिशों से अपेक्षित परिणाम न मिलना या उन प्रयासों की गति से संतुष्ट न होना। रूस यूक्रेन से संदर्भ में निराशा की जो मुख्य कारण है वो है बातचीत का गतिरोध। रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत महीनों से रुकी हुई है। दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्तें रख रहे हैं जिन्हें दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की अगर हताशा की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि वह शांति समझौते की धीमी प्रगति को लेकर बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा है कि बैठकें सिर्फ बैठक करने के लिए हो रही हैं, ठोस परिणाम नहीं निकल रहे हैं। क्षेत्रीय रियासतों पर असहमति की बात करें तो शांति योजना के तहत यूक्रेन से अपने कुछ क्षेत्र रूस को सौंपने की अपेक्षा की जा रही है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार खारिज किया है। इस असहमति के कारण शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ग्राउंड पर हिंसा जारी की बात करें तो कूटनीतिक प्रयास जारी रहने के बावजूद युद्ध के मैदान में भीषण लड़ाई और जनहानि जारी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शांति की कोशिशें जमीन पर स्थिति बदलने में विफल रही हैं। वैश्विक युद्ध के अगर खतरे की बात करें तो शांति प्रयासों की विफलता ने ही ट्रंप जैसी हस्तियों को यह चेतावनी देने पर मजबूर किया कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। अगर इन शांति प्रयासों की निराशा को संक्षिप्त में बताऊं तो शांति प्रयासों में निराशा इसलिए है क्योंकि कई दौर की जो बातचीत है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चेतावनियों के बावजूद युद्ध समाप्त होने के ठोस संकेत जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। अब बात करें तीसरे विश्व युद्ध की आशंका क्यों है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका क्यों है कि पीछे कई गंभीर कारण हैं, जिन्हें हम बताएं तो महाशक्तियों का सीधा टकराव। यानी कि तीसरे विश्व युद्ध के कई गंभीर कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है महाशक्तियों का सीधा टकराव। रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति है। यदि यह युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकालकर सीधे नाटो देशों के विशेषकर अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव में बदल जाता है तो यह वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगा। यानी कि अगर यह युद्ध यूक्रेन की सीमा से बाहर होकर नाटो देशों विशेषकर अगर अमेरिका के साथ सीधे टकराव में आता है तो तीसरा विश्व युद्ध का जो रूप है वो यह युद्ध धारण कर सकता है। परमाणु हथियारों के अगर खतरे की बात करें तो रूस और अमेरिका दोनों के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। यदि पारंपरिक युद्ध में किसी भी पक्ष को भारी नुकसान होता है
और वह हारने लगता है तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम बहुत अधिक बढ़ सकता है। यानी कि दूसरा पक्ष अगर हारने वाला है या उसको जनहानि या वैसी भारी नुकसान अगर ज़्यादा होते हैं तो वो परमाणु हथियार का उपयोग कर सकता है, जिससे कि यह युद्ध जो है विशेषकर विश्व युद्ध में जो है वो बदल सकता है, जिससे कि विश्व युद्ध का जो है वो छिड़ सकता है परमाणु जो हथियार है उनके इस्तेमाल से। वैश्विक अगर गुटबाजी की बात करें तो दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बट गई है। एक तरफ नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस को चीन जैसे देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिल रहा है और किसी भी बड़े टकराव से इन गुटों के देश आपस में भिड़ सकते हैं। यूक्रेन का नाटो में अगर शामिल होने की बात करें तो रूस की प्रमुख चिंताओं में से एक है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। यदि नाटो यूक्रेन को शामिल करता है और रूस पर सीधा हमला होता है तो नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत सभी सदस्य देश सामूहिक सुरक्षा के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिससे युद्ध विश्व स्तर पर फैल सकता है। अगर नाटो में यूक्रेन शामिल होता है तो अनुच्छेद 5 के तहत सभी जो सदस्य हैं नाटो के वो उसके सामूहिक रक्षा के लिए बाध्य हो सकते हैं, जिससे कि युद्ध जो है वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। शांति प्रयासों में अगर विफलता की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं। जब कूटनीति विफल हो जाती है तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचता है, जिससे युद्ध के बढ़ने की जो संभावना है वो होती है। बात करें ट्रंप की चेतावनी के बारे में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे वैश्विक नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से यह गंभीर चेतावनी देना कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है, इस आशंका की गंभीरता को दर्शाता है। अगर मैं इस आशंका को संक्षिप्त में बताऊं तो युद्ध का लंबा खिंचाव, महाशक्तियों का सीधा शामिल होना और परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के मुख्य कारण हो सकते हैं। अब बात करें भारी जनहानि पर चिंता के बारे में तो रूस यूक्रेन में हो रही भारी जनहानि पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके प्रशासन द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता, जैसे मौतों का आंकड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी चेतावनी में विशेष रूप से पिछले महीने नवंबर 2025 हुई मौतों का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि इस अवधि में लगभग 25,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई, जिसमें ज़्यादातर सैनिक शामिल थे। हत्या शब्द के प्रयोग की बात करें तो इस रक्तपात की भयावहता को रेखांकित करने के लिए ट्रंप ने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैं इस हत्या को रोकना चाहता हूं। उन्होंने जो है वो डायरेक्टली इस युद्ध को युद्ध न कहकर दोनों देशों के हत्या का रूप दिया है। मानवीय पहलू की बात करें तो यह चिंता केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं बल्कि मानवीय आधार पर भी व्यक्त की गई है। युद्ध के कारण हो रहे जीवन के नुकसान और नागरिकों पर पड़ रहे प्रभाव ने अमेरिकी प्रशासन को तत्काल युद्ध विराम के लिए मजबूर किया है। जैसे आप एक उदाहरण भी इसका ले सकते हैं, जैसे गाजा का युद्ध है, जहां कितनी मात्रा में जनहानि का जो कारण है वो युद्ध बना था। शांति प्रयासों की तत्कालिकता की बात करें तो भारी जनहानि ने शांति वार्ता की आवश्यकता को और भी तत्काल बना दिया है और ट्रंप का मानना है कि हर गुजरते दिन के साथ यह संख्या बढ़ती जा रही है और इसलिए सिर्फ बैठक करने के लिए बैठक करना अब स्वीकार्य नहीं है। युद्ध विराम की अगर मुख्य वजह की बात करें तो जनहानि को रोकना ही तत्काल युद्ध विराम की मांग के पीछे प्राथमिक कारण है, ताकि तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन के नुकसान का जो है उनको भी रोका जा सके। अब बात करें अमेरिका की मध्यस्थता। इस युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता क्या है और इससे जुड़े बिंदु। तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में एक प्राथमिक मध्यस्थता यानी कि प्रिमिलरी मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन शांति प्रयासों में सफलता की कमी के कारण इस भूमिका को लेकर प्रशासन के भीतर और बाहर दोनों जगह निराशा है। कैसे निराशा है? जैसे
सक्रिय भागीदारी की बात करें तो अमेरिकी प्रशासन सक्रिय रूप से युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है और राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ बात भी की है और उनके विशेष दूत स्टीव वेटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों रूस और यूक्रेन के साथ लगातार बातचीत भी कर रही हैं। दबाव और शर्तों की बात करें तो अमेरिका शांति योजना पर जोर दे रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार अमेरिका यूक्रेन पर डोनेट्स्क क्षेत्र से सेना वापस बुलाने का दबाव जो है वो बना रहा है ताकि वहां एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाया जा सके जिसे रूस नियंत्रित करना चाहता है। हताशा और अल्टीमेटम की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप शांति वार्ता की धीमी गति से बेहद निराश हैं और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप जो है सिर्फ बैठक करने के लिए बैठक में रुचि नहीं रखते, वह कार्रवाई और ठोस परिणाम जो है वो चाहते हैं। पीछे हटने की अगर धमकी की बात करें तो इस साल 2025 मई में अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस और यूक्रेन ठोस प्रस्ताव पेश नहीं करते तो अमेरिका मध्यस्थता से पीछे हट जाएगा, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की इसमें शामिल रहने की इच्छा की एक समय सीमा भी है। बात करें इसी पर यूक्रेन का जो रुख है वो क्या है, तो यूक्रेन ने अमेरिकी शांति योजना के जवाब में 20 सूत्रीय प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए हैं और जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि किसी भी क्षेत्रीय रियासतों को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर इन मध्यस्थता के कारण जो बिंदु हैं संक्षिप्त में मैं इनका जो मेन पॉइंट है उसको बताऊं तो अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए राजनयिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, वहीं लेकिन दोनों जो पक्ष हैं वो दोनों पक्षों की जो ओर से प्रगति की कमी ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जटिल और फ्रस्ट्रेटिंग बना दिया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में, यानी कि चल रहे इस युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रिया है वो क्या है। जैसे रूस, यूक्रेन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तीसरी विश्व युद्ध की चेतावनी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जटिल और विविध रही हैं, जो मुख्य रूप से दो जो ध्रुवों में बटी हुई हैं। कैसे बटी हुई हैं उनको हम देखते हैं। पहली जो है वो है पश्चिमी देशों और सहयोगियों की प्रतिक्रिया के बारे में। जैसे यूरोपीय देश, नाटो सदस्य और अमेरिका के करीबी सहयोगी इस युद्ध में एकजुट होकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। जैसे निंदा और प्रतिबंध, अधिकांश पश्चिमी देशों ने रूस के आक्रमण की व्यापक निंदा की है और उन्होंने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं और रूस को काउंसिल ऑफ यूरोप से निष्कासित कर दिया है। सैन्य और मानवीय सहायता की बात करें तो ये देश यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। ट्रंप के बयानों पर सतर्कता और वर्षिश हम बात करें आलोचना के बारे में तो यूरोपीय नेता यूक्रेन की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं और ट्रंप द्वारा यूरोपीय नेताओं को कमजोर कहने पर आपत्ति जताई है। कुछ विश्लेषक जो है उनका मानना है कि ट्रंप के बयान अमेरिका यूरोप के लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार किया है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय रियासतें शामिल हैं और वे 30 से अधिक सहयोगी देशों के साथ अपनी शांति योजना पर काम भी कर रहे हैं। अब बात करें नाटो की तैयारी के बारे में तो नाटो ने अपनी पूर्वी सेना पर सुरक्षा बढ़ा दी है और चेतावनी दी है कि यदि रूस सफल होता है तो यूरोप अगला लक्ष्य हो सकता है, जिससे युद्ध की तैयारी हमारे दादा दादी के युद्धों की तरह करने की जो बात है वो कही गई है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ अन्य देशों की प्रतिक्रिया के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र जैसे बात करें यूएन की तो यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के आक्रमण की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पूर्व रूसी वापसी की मांग की है। यूएन अधिकारियों
ने नागरिकों की बढ़ती मौतों पर गहरी निंदा भी व्यक्त की है। चीन की बात करें तो चीन ने शांति वार्ता में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा जताई, लेकिन रूस की भागीदारी के बिना किसी भी शांति सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया और चीन पर पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने का आरोप भी लगा है। बात करें भारत के बारे में तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कूटनीति और बातचीत के माध्यम से समाधान का आह्वान किया और भारत का मानना है कि ये प्रयास स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है। बात करें रूस के रुख की तो रूस ने बार बार युद्ध विराम की अपीलों को खारिज कर दिया जब तक कि उसकी सुरक्षा चिंताएं पूरी नहीं होती, जैसे कि यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना और कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देना। अगर मैं इन प्रतिक्रियाओं को संक्षिप्त में बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध की निंदा करता है और शांति चाहते हैं, लेकिन इस बात पर गहरा मतभेद है कि शांति कैसे प्राप्त की जाए और क्या यूक्रेन को क्षेत्रीय रियासतें देनी चाहिए। ट्रंप की चेतावनी इस पर बहस को और बढ़ा देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।